नाराए हम्द। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि आए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खोए हुए की तलाश इसके बारे में सुनेंगे। तब सब मुहस्सल और गुनाहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और फकी यूं कहते हुए इतराज करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि हमारा खुदावंद गुनाहगारों को खुश आमदीद कहता है और उनके साथ खाता है। इस वजह से हमारे लिए उसकी मेज पर जगह है। कभी कभी ये तस्लीम करना मुश्किल होता है कि हम गुनाहगार हैं। यकीनन हम अपने दिलों में जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन हमारा गुरूर हमें आसानी से अपने गुनाह का जवाब पेश करने और इस नतीजे पर पहुंचा सकता है कि हम इतने बुरे नहीं हैं। अगर हम अपने बारे खुद को ऐसा सोचते हुए पाते हैं तो होशियार रहें, क्योंकि ऐसा करने से हम ऊपर बयान करदा हवाले में फरीसियों और फकियों की तरह बन जाएंगे। वाज़े तौर पर वो अपने आप को गुनाहगार के तौर पर नहीं देखते थे। यही वजह है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को गुनाहगारों से मिलने और उनके साथ खाना खाने की मुजम्मत की। मंदरजा वाला हवाला मुकद्दस लूका की अंजील के बाब 15 के शुरू में है और बाद में आने वाली 3 तमसीलों के तुआरफ के तौर पर काम करता है। सबसे पहले हमारा खुदावंद खोई हुई भेड़ की तमसील बताता है, फिर खोए हुए दिरहम की तमसील और फिर आज की अंजील के आखिरी हिस्से में पाई जाने वाली तमसील मुशर्रफ बेटे की तमसील। पहली तमसील में चरवाहा जो अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढता है खुश होता है। दूसरी तमसील में वो औरत जो अपना खोया हुआ धर्म पाती है खुश होती है। और आज हम इस तमसील में पढ़ते हैं बाप जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढता है, खुशी मनाता है और जश्न मनाने के लिए एक ज़ियाफत का एहतमाम करता है। दोबारा ऊपर वाले हवाले की तरफ लौटे जो इन तमसीलों का तुआरुफ कराता है। सब मुहस्सल और गुनाहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी सुने। एक बार जब वो करीब आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे खोई हुई चीज को पाने की खुशी के बारे में बात की। शायद जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू में खोई हुई भेड़ और खोए हुए दिरहम की तलाश के बारे में बात की थी, ये बात उन महसूल जमा करने वालों और गुनाहगारों के साथ एक खास हद तक गूंज रही होगी। लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उस एक लड़के के बारे में लंबी और तफसीली तमसील सुनाते हैं जो अपने बाप की बेइज्जती करता है, अपने हिस्से का माल मांगता है, उसे नाजायज जिंदगी गुजारने पर गुजारता है और उसके पास कुछ बाकी नहीं बचता। तमसील उस लड़के की उलझन, उसकी मायूसी, उसके जुर्म और उसकी शर्मिंदगी का इजहार करती है। हम उसकी अंदरूनी सोच, इस्तदलाल, खौफ
और इज़्तिराब के बारे में सीखते हैं। जब हम इस तमसील पर गौर करें तो ये समझने की कोशिश करें कि उसका टैक्स वसूल करने वालों और गुनाहगारों पर क्या असर पड़ा होगा, जो सब खुदावंद यीशु मसीह के करीब आए थे। वो रूहानी तौर पर भूखे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मुशर्रफ बेटा भूखा था। उनका माजी पछतावे से भरा हुआ था, जैसा कि इस लड़के का। वो जिंदगी में गैर मुतमिन थे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, जैसा कि ये प्यारे बाप का बेटा ढूंढ रहा था। इन वजूहात की बिना पर सब मुहस्सल और गुनाहगार जो यीशु के करीब आते थे, वो सब कुछ देखकर मशहूर होते जो यीशु ने उन्हें सिखाया, और वो उम्मीद से भरे होंगे कि वो भी उस खुशी में शरीक हो सकते हैं जो खुशी उस मुशर्रफ बेटे को दी गई थी। आज उन मुहस्सलों और गुनाहगारों का खुदावंद यीशु मसीह के करीब आने पर गौर करें। अगरचे उनमें एक खास खौफ और एहतियात थी, लेकिन उन्हें उम्मीद भी थी। ये समझने की कोशिश करें कि उन्होंने बाप की बेपना रहमत की ये कहानी सुनते ही क्या सोचा और महसूस किया होगा। इस बारे में सोचें कि जब उन्होंने दरियाफ्त किया कि उनके लिए भी उम्मीद है, तो उन्होंने अपने आप को उस तमसील के साथ कैसे जोड़ा होगा। अगर हम फकीयों और फरीसियों की तरह बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो इस आजमाइश को रद्द कर दें। इसके बजाय अपने आप को उन गुनाहगारों में से एक के तौर पर देखें जो हमारे खुदावंद के करीब आए, और हम बहिश्त में आसमानी बाप के दिल में खुशी का सबब बनेंगे। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा प्यार करने और रहम करने वाले खुदावंद, मुहस्सल और गुनाहगार आपकी तरफ खींचे आए, क्योंकि उन्होंने आप में कुछ ऐसा पाया जो उन्हें उनके अंदरूनी बोझों से आजाद कर सकता है। बराए करम हमारी मदद फरमाएं कि हम अपने आप को उन आजिज रूहों में से एक के तौर पर देखें जो आप और आपकी रहमत के मोहताज हैं। हम अपने अंदर गुरूर को तर्क करते हैं जो हमें खुद इंसाफी की तरफ ले जाता है, और आजिज होने की दुआ मांगते हैं ताकि हम आपके पास आए और बहिश्त में आसमानी बाप के दिल को खुश कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।